कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है ना, ये अपने को हमेशा ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार आता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x तो π/2 जब x कितना है पॉजिटिव, tan इनवर्स x tan इनवर्स 1/x होता है -π/2 जब x कितना है। वो बेटे ट्राइंगल तो आपकी सहूलियत के बनाया गया है, ट्राइंगल तो आपकी सहूलियत के लिए बनाया गया है। अगर आपका tan थीटा कितना है रूट, tan थीटा कितना है, अगर आपने इसको थीटा माना तो tan थीटा कितना आएगा √x² + x। सो tan थीटा अगर आपका √x² + x है तो आप व्हाट डू कॉल क्या निकाल सकते हैं, cos थीटा निकाल सकते हैं। cos थीटा कितना आएगा, tan थीटा अगर पता है तो cos थीटा कैसे निकालेंगे, sec² से 1 + tan² क्या आएगा 1 + tan² का रूट का रेसिप्रोकल, उससे आ जाएगा आपका cos थीटा, है ना। तो आप चाहे इससे निकाल लो, ट्राइंगल से थोड़ा आपके क्या दिमाग में सेट रहता है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, है ना। लो बेटे प्रूफ कर दो इसको, 2 हार्ट अटैक आ चुके मेरे को। हाँ इसका प्रूफ करना है अपने को। tan इनवर्स 90 आएगा पॉजिटिव के लिए, tan इनवर्स अगर x नेगेटिव है तो -π/2 आएगा। कर लिया आपने, थोड़ा सोच लीजिए आराम से, रिलैक्स मोड में आ जाइए। देखिए पॉजिटिव के लिए tan इनवर्स 1/x कितना हो जाएगा, cot इनवर्स x, cot इनवर्स प्लस tan इनवर्स क्या हो गया 90, सर हो गया ना सर, ठीक है। दोबारा बोल देता हूँ, x पॉजिटिव के लिए tan इनवर्स 1/x कितना आएगा, cot इनवर्स x, और cot इनवर्स प्लस tan इनवर्स क्या होता है 90। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा सुन तो, अरे रुक तो जाओ, पढ़ाऊंगा मैं ही पढ़ाऊंगा, तुम नहीं पढ़ाओगे, ठीक है ना। tan इनवर्स क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। tan इनवर्स क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो ऑड है तो उसको ऐसे लिख लिया जादू मंत्र से ऐसे लिख लिया। tan इनवर्स x को कैसे लिखा, माइनस tan इनवर्स -x। tan इनवर्स को कैसे लिखा, माइनस tan इनवर्स माइनस। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो मसाला है यहाँ पर, ये मसाला, ये तो ऊपर वाला ही मसाला है, क्योंकि x अगर नेगेटिव है तो -x क्या है, पॉजिटिव। तो ये टंटा और ये टंटा कैसे है ना, यहाँ क्या प्रकट होगा π/2, ये आ गया -π/2, ठीक है भाया। इससे आसान नहीं हो सकता वैसे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप बताना चाहते हैं तो बताइए क्या। नहीं बोलो। तो tan इनवर्स x को रिप्लेस कर सकते हैं ना, cot इनवर्स 1/x। सही बात है, tan इनवर्स सेकंड वाला जो है उसमें tan इनवर्स x लिखा है, और इस tan इनवर्स को लिखा cot इनवर्स x और -π आएगा, और ये ऑफ कोर्स फिर 90 आ जाएगा, 90 -π आ जाएगा -π/2, सही है। लो क्वेश्चन, f इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ cot इनवर्स x, g ऑफ x इक्वल टू cot ऑफ tan इनवर्स x, है ना, आर आइडेंटिकल। ट्रू और फॉल्स, ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तुम्हारा आंसर इतना जल्दी कैसे आ गया, क्या किया, डोमेन, क्या डोमेन है बेटे इसका मेरे पास एक चप्पल है, हैं क्या हुआ, चेंज कर देते जल्दी। मैं तो बस बता रहा था आज मैं चप्पल पहन के आया हूँ। 0 से पाई डोमेन है, सॉरी सर, आर बदल दो, मतलब मेरे पास 2 चप्पल है, अब क्या तुम्हारा आंसर बदल जाएगा क्या, ये क्या है, व्हाट इज दिस, आपको क्या जल्दी है। मैं तोप मंगाओ, मेरी तोप मंगाओ, ठीक है, ये गोली से मरने वाले नहीं है कीटाणु, ठीक है ना। इतना जल्दी क्लास में ले आऊंगा, मारने के लिए मैं ले आऊंगा तोप, तू चिंता ना कर, ठीक है ना। हाँ लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, आप
आईआईटी का क्वेश्चन कितनी देर का होता है, फिर आप वही बकर करते हो फालतू की, सर ये एडवांस का है या मेंस का है। अबे आता तेरे को दो कौड़ी का नहीं है, एडवांस मेंस है, आंसर तुमसे 2 सेकंड में निकल आते हैं। तुमने 2 सेकंड में आंसर निकाले, 2 सेकंड में, क्यों? हाँ भाई क्यों? करो भाई करो, डोमेन डोमेन खेलो, डोमेन डोमेन आ गया। डोमेन डोमेन क्या है? जो हम डोमेन ठीक से निकाल लेते तब तो हम रेंज निकाल पाते। अरे भेड़ियों बताओ, डोमेन पूछ रहा हूँ, कोई बहुत तो सवाल थोड़ा पूछ रहा हूँ, तुम बता रहे हो डोमेन। R-0 इसका डोमेन। अच्छा लिख लेते हैं इसको, ठीक है। R-1 ठंडक पड़ गई, ठंडक कलेजे को आज ठंडक पड़ गई कलेजे को। अरे 1 रखने में इतनी क्या परेशानी है, एक बार खुद भी रख के देख लेते हैं। मुझसे सारा काम करवा रहे हो हैं, चौका बर्तन झाड़ू पोछा सब करवा लिया। tan इनवर्स 1 कितना आएगा? 45। गलत बोल रहा हूँ, tan इनवर्स 1 कितना आएगा? 45। और cot 45 क्या होता है? 1। क्या रखने में दिक्कत है इसमें? 1 रखने में क्या दिक्कत है इसमें? थोड़ा सोच लेते हैं। देखो इसमें ना cot इनवर्स ये अपनी छोड़ेगा, जैसे तुम लोग छोड़ते रहते हो, है ना। देखो cot इनवर्स क्या छोड़ेगा? 0 से पाई, और ये बेचारा tan उसको खाएगा, ठीक है। 0 से पाई खाएगा, क्या पूरा खा पाएगा? नहीं खा पाएगा, 90 नहीं खा पाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? सब खा सकता है tan, है ना, tan को कोई दिक्कत नहीं है, पर 90 नहीं खा पाएगा। अर्थात ये एंगल जो है, ये एंगल जो 90 नहीं होना चाहिए, ये तो tan जो है फड़फड़ा जाएगा। tan 90 जो है डिफाइंड नहीं होता है बेटे। cot इनवर्स x अगर 90 तो x कितना हो जाएगा बेटे? cot 90 है ना, और cot 90 कितना होता है? 0। सो आप इसमें सब कुछ रख सकते हैं, बस आप 0 मत रखिए, क्योंकि cot इनवर्स 0 क्या आएगा? 90, और tan 90 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। आइए यहाँ पर देखते हैं बेटे, tan इनवर्स छोड़ेगा अपनी, tan इनवर्स अपनी वो है, tan इनवर्स की वो क्या होती है? ये छोड़ देगा। फिर cot इसको खाएगा, cot इसमें सब खा लेगा, क्या नहीं खा पाएगा? 0 नहीं खा पाएगा। cot 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो अर्थात बस cot इनवर्स tan इनवर्स क्या ना छोड़े? 0 ना छोड़े, तो x क्या ना आए? 0 ना आए। दोनों का डोमेन वा क्या आ गया? सेम आ गया, ठीक। अब डोमेन में क्या होते हैं? सभी क्वांटिटीज रियल होते हैं, और हमेशा आप cot इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस tan इनवर्स। अगर आपने रियल बना लिया है तो अब आप लिख सकते हो, क्योंकि ये क्वांटिटी रियल है, और हमेशा cot इनवर्स क्या होता है? 90 माइनस tan इनवर्स। तो आपकी वाली फोटो जो है अब कैसी फोटो बन जाएगी? ये वाली, ठीक है ना। और tan 90 माइनस टंटा क्या होता है? cot, ठीक है। तो ये तो पिक्चर सेम आ गई, तो ये पिक्चर क्या आ गई? सेम आ गई। तो वैल्यू जो रखते जाओगे वो आती जाएगी, मतलब सेम वैल्यू आती जाएगी आउटपुट। हर एक x के लिए सेम, x के लिए सेम y आएगा, तो ग्राफ आइडेंटिकल हो गए। डोमेन सेम, शक्ल सेम, तो जाएगा कहाँ? ठीक है, लिख लो आइडेंटिकल फंक्शन है, ट्रू है, आइडेंटिकल है, और डोमेन है R-0। और साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x है इज इक्वल टू 3π/4 5
tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इज इक्वल टू 7π/4। दो सवाल है ना, x बताना है। बहुत सिंपल है। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स कितना होता है 90। तो आप एक जोड़ा बना लो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का, वो 90 दे देगा। इधर कितना आ रहा है 3π/4। तो 3 साइन इनवर्स x ये कितना आ जाएगा π/4। साइन इनवर्स x कितना आ जाएगा π/12। साइन π/12 कितना होगा, साइन 15 डिग्री कितना होता है √2 - 1 √3 - 1/2 √2। देखो भाई अगला tan इनवर्स cot इनवर्स। तो 3 tan इनवर्स 3 cot इनवर्स का जोड़ा बना के कितना जाएगा 3π/2। और उसके अलावा कितना आएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 7π/4। कितना जाएगा 6π/4 है ना। तो 2 tan इनवर्स आ रहा है π/4। tan इनवर्स x आ जाएगा π/8। x आ जाएगा 10π/8 है ना। 10π/8 कितना है √2 - 1। रेंज बताना है अपने को फंक्शन का। cos इनवर्स x sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। अगेन रेंज बताना है। sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x। sec इनवर्स x cosec इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। क्या इसका रेंज पहले वाले का देख आप कर लो आराम से। फिर आपको सबसे पहले डोमेन का ध्यान रखना पड़ेगा है ना। डोमेन क्या होगा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की वजह से -1 से 1। इस फंक्शन का डोमेन -1। अब जब आपने इनको रियल कर लिया है तो ये कितना जाएगा 90। तो आएगा π/2 प्लस tan इनवर्स x। अब आपका डोमेन क्या है -1 से 1। तो ये इंक्रीजिंग है ना। tan इनवर्स क्या इंक्रीजिंग है। तो मिनिमम वैल्यू कब आएगा -1। तो कितना आएगा π/2 और इसका रेंज आएगा -45 से 45। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा π/4 से लेकर के 3π/4। ठीक है ये आपका आंसर। क्या वो तुम्हारा ये आ था नहीं। कोई बात नहीं, आज से 3 महीने बाद भी तुम्हारे आंसर सही आने लग गए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस है। फंक्शन बहुत बेसिक है, फंक्शन में गलतियां करते ही हैं बच्चे, लेकिन फंक्शन की जो गलतियां हैं वो आप लिमिट और कंटिन्यूटी के टाइम पे ना करो, है ना। दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। आज आप करो गलती, फंक्शन में करो, ITF में करो, लिमिट भी चलो नया है करो उसमें, लेकिन फिर लिमिट की गलतियां कंटिन्यूटी में और डिफरेंशिएबिलिटी में मत करो। कभी तो रुकोगे ना। तो इंसान जो है, इंसान और जानवर में क्या फ़र्क होता है, आइए मैं आपको थोड़ा ज्ञान देता हूँ। इंसान और जानवर में क्या फ़र्क होता है। इंसान जो गलतियाँ हैं वो क्या करता है, फाइनाइट टाइम्स ही कमिट्स फाइनाइट नंबर ऑफ मिस्टेक्स। ठीक है ना, बताने की ज़रूरत है क्या। जानवर क्या इनफाइनाइट टाइम्स मिस्टेक्स करता है। इनफाइनाइट का मतलब है आज भी गलती कर दी एक सवाल में, फिर दोपहर को भी गलती कर दी, फिर शाम को भी गलती कर दी, रात को भी गलती कर दी, सुबह उठ के भी गलती कर दी। गलती पे गलतियाँ, गलती पे गलती, गलती पे गलतियाँ। न पढ़ रहा है, गलतियाँ करे जा रहा है। ठीक है ना। हाँ तो ये कितना जाएगा, ये आ गया। डोमेन क्या है बेटे इसका, क्या है डोमेन इसका। नहीं ये बताएगा डोमेन क्या है। अरे ट्यों 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 ट्यों, लाल बत्ती हरी बत्ती, लाल बत्ती हरी बत्ती। हाथ जोड़ ले भाई। मैं तो बस आपसे बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, डोमेन क्या होगा। आप r - 1 से 1 है ना बेटे। एलिमेंटल होगा -1 और 1 एलिमेंटल आएगा ना, क्योंकि साइन इनवर्स देखो, बस साइन इनवर्स इसका डिफाइंड और सेक इनवर्स इसका डिफाइंड। तो इस इन दोनों में केवल कौन कॉमन है, बस 2 ही नंबर कॉमन है, 1 और -1। 2 ही नंबर हैं आपके डोमेन में। ठीक है ना,
तुम तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ के, ये लड़का बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत लंबे लंबे, ये लंबा क्वेश्चन लेके आया है। तो ये 1 और माइनस है ना, 1 रख दो इसमें, 1 रख के कितना आएगा 90 45 0, 90 45 0 कितना आ जाएगा 3π/4। -1 रखते हैं, -90 -π/4 और कितना आएगा पाई। समझ में आ रही बात? सेक इनवर्स -1, जादू तो नहीं लग रहा है ना? सेक इनवर्स -1 क्या पाई, पाई -π/4 और -π/2 कितना आएगा π/4। कर लेते हैं, इतना तो जोड़ तोड़ अपन कर लेते हैं, ठीक है ना? हाँ बेटे, डोमेन के लिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है, रिलैक्स। ओम बताएगा भाई, ओम इसका डोमेन क्या है? वही -1 से 1, वही -1 से 1 है, यही मतलब। हाँ गलत है बेटे, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या आएगा, ये आएगा। कॉट इनवर्स का डोमेन क्या आएगा, आर आएगा। तो आर और यही आ जाएगा आपका, ये डोमेन है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको ना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसका डोमेन जो है वो ये है, दिस इज द डोमेन। अच्छा, जब आपने डिफाइन कर दिया, इन सभी आइटम्स को डिफाइन कर दिया, इनको खुश कर दिया, तो सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स जुड़ के क्या बन जाएंगे 90, ठीक है। तो कितना आएगा 90 और प्लस कॉट इनवर्स, और कॉट इनवर्स अब आप यहाँ पर नापना चालू करो बेटे, इन्फिनिटी कॉट इनवर्स इनफाइनाइट कितना आएगा, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, हौले हौले 0 आएगा ना। कॉट इनवर्स 1 कितना आएगा 45, कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट कितना आएगा पाई, और -1 कितना आएगा 3π/4, तो आएगा 3π/4 पर क्लोज से लेकर के पाई पर ओपन। इसको जोड़ देते हैं इसमें, तो 90 + 0 कितना आएगा 90, और 90 + π/4 आएगा 3π/4, ठीक, यूनियन, और 3π/4 और 5π/4, और पाई + π/2 कितना आएगा 3π/2, ठीक है, ये आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर। तो आप ध्यान रखिए, इन्वर्स में बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन आप डिफाइन नहीं कर रहे हैं, आप तो बस वही जो नॉर्मल आदमी जो है वो गलती करता है वही आप कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स देखा नहीं, 90 रख दिया, अरे उसको डिफाइन तो कर लो आप, डिफाइन भी तो करना है, डोमेन का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ठीक है, अपन अगली टर्न पे मिलते हैं, ठीक है।